नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हम फेसबुक पेज पर भी आते हैं, वहां भी फॉलो करना ना भूलें। और आपको बता दूं कि डॉक्टर उदित राज जी ने एक राजनीतिक तूफान ला दिया है। केवल बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, उनके कार्यकर्ता ही नहीं, भाजपा भी आक्रामक हो गई और भाजपा के आईटी सेल के मुखिया बड़े नेता अमित मालवीय जी ने बड़ा हमला बोल दिया। यह हिंसक जो है शब्द है उदित राज जी का, और कांग्रेस की मानसिकता नजर आ रही है। कांग्रेस से अगर दलित नहीं सट रहे हैं, बहुजन नहीं जुड़ रहे हैं, तो अब ये हिंसक बातें करने लग गए हैं कांग्रेस वाले। इस तरह का आरोप भाजपा ने लगा दिया। प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर उदित राज को चारों तरफ से आलोचना झेलनी पड़ रही है। भाई एससी एसटी को छोड़िए, एक वरिष्ठ महिला है, उनके खिलाफ इस तरह से जो है अपमानजनक टिप्पणी, हिंसक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और देश भर में एक नया तूफान और आ गया है। राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे, आज वो रिटायर हो गए हैं। और रिटायरमेंट से पहले जो उन्होंने कमेंट्स दिए, जो उन्होंने बोला कि जो लोग चुनाव हारते हैं वो नतीजों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, यह तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता बोलता है। इलेक्शन कमीशन तो रेफरी होता है, जिसे कहा जाता है पंच परमेश्वर। राजीव कुमार से पहले सुनील अरोड़ा जी जो है इलेक्शन कमीशन थे, उनके ऊपर भी आरोप लगे और वो हटे। उसके बाद ये आए हैं, इन्होंने तो 3 साल में गदर ही मचा दिया। इनके ऊपर आरोप बहुत ज्यादा लगे हैं। मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग को साख बनाने में 62 साल लग गए। कहने का तात्पर्य कि 1952 से चुनाव आयुक्त अपॉइंट होते रहे हैं और साख बनाने में जो साख बनाई पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जी, जिनसे हर कोई डरता था, वो साख बनी। और 2014 के बाद जो भी चुनाव आयोग आए हैं, केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम किए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में इनके खिलाफ सुनवाई चल रही है कि इन्होंने कहां कहां घपले किए, कहां कहां धांधली की, तो आजकल सर्वोच्च न्यायालय में लाइव स्ट्रीमिंग होता है, जो बहस होती है, जो पक्षकार अपना अपना पक्ष रखते हैं, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, दुनिया देखती है। अब चुनाव आयुक्त ये कहते हैं कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, इससे चुनाव आयोग के साख पर बट्टा लगेगा। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय भी अब चुनाव आयोग ही चलाएंगे, चुनाव आयुक्त ही चलाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय कैसे चलेगी, किस तरह से काम करेगी, वहां के मुख्य न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करता है। और जो जजेज होते हैं वो अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य फैसले के हिसाब से रखते हैं। फैसले में झलक जाता है कि न्यायाधीश क्या चाहते हैं। फिलहाल जो पक्षकार है चुनाव आयुक्त के खिलाफ और पक्ष में, सब के सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, यहां तक कि जो साइलेंट मोड होता है चुनाव का 48 घंटे का, जिसमें 48 घंटे पहले, जैसे वोट पड़ रहा हो उससे 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार सब बंद हो जाता है। और इसके बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात चुनाव में जब वोट डालने गए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रोड शो कर रहे हैं, पीछे से काफिला आ रहा है। क्या चुनाव आयुक्त को इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए? मैं आपको याद दिला देता हूं कि चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब हुआ करते थे, जो लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद के ऊपर रोक लगा दी थी। उनके जो भी वे ऑफ एक्शन था, जो मतलब वो कर रहे थे चुनाव में, हर चीज पर रोक लगाई। पहले वाले जो चुनाव आयुक्त थे, 4 सेंट्रल मिनिस्टर का रास्ता रोक लिया। चुनाव आयुक्त इतना पावरफुल होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, चुनाव के वक्त उसके हाथ में सारी पावर होती है। और कभी कभी तो यह भी कहा जाता है चुनाव आयोग ने जो फैसला ले लिया वह किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगा। इस तरह के भी मामले आए हैं। जनप्रतिनिधि कानून के तहत ऐसा मामला देखा गया है
लेकिन फिलहाल जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया था कि जो भी पार्टी है जो सरकार में है वो कुछ भी करे, कैसा भी अमर्यादित बयान दे, उसके लिए कुछ भी कहना नहीं, और विपक्षी दल के जो नेता हैं उनके ऊपर लगाम लगानी है, कसनी है। तो फिर ये रेफरी तो हुआ नहीं, इसको आप पंच परमेश्वर नहीं कह सकते। और जगह जगह से केवल एक ही चर्चा कि ज्ञानेश कुमार जो नए चुनाव आयुक्त हुए हैं उस पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है, क्योंकि जो रातों रात ये फैसला लिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, 3 सदस्यीय कमेटी ने यह फैसला लेना था कि नए चुनाव आयुक्त कौन होंगे। और राहुल गांधी जी का कहना यह था कि मात्र एक दिन बच गया है, आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाएगा, तो एक दिन बाद चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर देंगे। अब प्रश्न यह उठता है इतनी जल्दीबाजी क्यों? फटाफट राहुल गांधी जी के अब्सेंट में 2-1 का मत बनाकर, जब हम 2 हैं मतलब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, और एक जो नेता प्रतिपक्ष थे वो तो मीटिंग छोड़ के ही उठ के चले गए थे, तो 2-1 के बहुमत से इन्होंने जो है ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर दिया। कल जब सर्वोच्च अदालत खुलेगी फैसला होगा, और सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि ज्ञानेश कुमार को मैं बर्खास्त करता हूं क्योंकि इनकी नियुक्ति ही गलत है, तब क्या होगा? मुख्य सवाल यह है, सभी चैनलों पर, मीडिया जगत में, हर प्रकार की मीडिया में केवल एक ही चर्चा हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति ही अवैध तरीके से हो गई, तो फिर आगे का जो चुनाव होगा वह कैसा होगा? जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना यह है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति नहीं बल्कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको सिक्योर करने के लिए भाजपा ने यह कदम उठाया कि अचानक नियुक्त कर दो। अब प्रश्न यह उठता है कि इन तमाम सवालों के बीच बहन मायावती जी का एक्स के ऊपर ट्वीट आ जाता है और वो ये कहती है, कांग्रेस हमारे बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, इनके बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने मिशन में आप लोग लगे रहें। और रही बात ये जो हिंसक बयान जो देते हैं, सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, देश में कानून व्यवस्था भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, वो सब देख लेगा। पूरे बहुजन समाज को संबोधित करते हुए बहन मायावती जी ने कहा कि आपको अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है कि किस तरह हम सत्ता में आए, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो कारवां चल रहा है, जो मान्यवर काशीराम जी ने जो हमें रास्ता दिया है, उस रास्ते पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में एक खलबलाहट है, एक बौखलाहट है कि बहुजन समाज के लोग, दलित जो वोटर हैं, वो कांग्रेस से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। उधर डॉक्टर उदित राज का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमेशा कांग्रेस को टारगेट किया, कभी भी आरएसएस के खिलाफ बहन मायावती जी ने नहीं बोला, भाजपा के खिलाफ नहीं बोला। कांग्रेस की अब सहन शक्ति खत्म हो गई, हम धैर्य के साथ देख रहे हैं इनके बयानों को, इनके आरोपों को। जब भी ये आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगाती है। तो रही बात ये कि जब आरएसएस आपको प्यारा, भाजपा प्यारा, तो कांग्रेस प्यारा क्यों नहीं? आप हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों बोलती है? और इसलिए हमने ये सारे बयान दिए, पूरे प्रेस नोट को पढ़िए, मेरी छोटी सी बयान को लेकर हंगामा ना मचाया जाए, ये डॉक्टर उदित राज जी का पक्ष था। कुल मिलाकर यह देखा गया कि राजनीतिक जगत में एक बड़ा हलचल पैदा कर दिया गया है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना जाते हैं तो पटना में उन्हें प्रधानमंत्री जी समय नहीं देते मिलने का, खाली हाथ बैरंग तमतमाए हुए लौट के आ जाते हैं। जब उधर से जगदीप धनखड़ जो लोकसभा स्पीकर हैं, भाजपा के हैं, वो जब पटना आते हैं तो नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलते, जेपी नड्डा जी नीतीश कुमार जी को वक्त नहीं देते, अमित शाह जी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर लेते। अब कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार उनकी अगवानी करेंगे अथवा नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी संदेह हो रहा है।
और बिहार में क्या ये एनडीए गठबंधन चलता रहेगा या बीच में ही टूट जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार जी का मानना यह है कि वक्त से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।